तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे पाइथन में कि कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं पाइथन में, और वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं। ये आपकी थर्ड क्लास है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको, सबसे पहले हम बताते हैं क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कीवर्ड, फिर बताएंगे हम आपको वेरिएबल, और वेरिएबल में बताएंगे आपको ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, इसे रन करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वेरिएबल्स कैसे, कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, कीवर्ड्स एक प्रकार के रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए एक विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। कीवर्ड का एक विशेष अर्थ होता है जिससे आपके किए गए सभी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। कीवर्ड वेरिएबल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं कीवर्ड्स। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे इम्पोर्ट, और लिखेंगे की वर्ड। ओके। फिर लिखेंगे की वर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। F5 प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। हम्म। एक मिनट स्टूडेंट्स, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। एक मिनट। ID, 1 मिनट स्टूडेंट्स। ID LE ओपन कीजिए। अब यहाँ पर ही लिखते हैं इम्पोर्ट कीवर्ड। ओके। यहाँ पर लिख लेते हैं कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ये देखिए स्टूडेंट, आ गए। ये आपके सभी कीवर्ड्स आ गए। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसेट। ये सभी क्या होते हैं, आपके कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन्हें नोट कर लीजिए। आगे इनके बहुत कार्य होने बाकी हैं। एक एक कीवर्ड्स के बारे में हम बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कंट्रोल एन दबाते हैं। अब आपको बताते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा A = 6 और B = 7। तो ए क्या है और बी क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ए जो है हमारा वेरिएबल है, बी भी क्या है, हमारा वेरिएबल है, लेकिन जो 6 और 7 पड़ी हुई वो क्या है, हमारी वैल्यू है। तो इसे ही कहते हैं हमारा वेरिएबल। ठीक है। ये सिंपल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे ए क्या है, हमारी वेरिएबल है, और 6 क्या है, हमारी वैल्यू है। बी क्या है, वेरिएबल है, और 7 क्या है, हमारी वैल्यू है। अब जैसे हमने लिख दिया प्रिंट A + B, ब्रैकेट 1 F5। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। ओके। अब आपको बताते हैं हम कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे हमने लिख लिया X = हमने लिख दिया ऑक्सीजन। ओके, ये हमने लिख दिया। फिर हम एक डेफ नाम का एक फंक्शन मानते हैं और लिख दिया माई फंक्शन। इस तरीके से फंक्शन बनाया हमने, और यहाँ पर लिख दिया हमने X = लखीमपुर खीरी। इस तरीके से हमने लिख दिया, और फिर प्रिंट किया हमने। ठीक, इसमें मैसेज प्रिंट कर देते हैं, जैसे इनसाइड द फंक्शन
इन ग्लोबल वेयर, ये हमारा क्या है, इनसाइड ग्लोबल वेरिएबल है। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं, किसको प्रिंट करना है फिर, एक्स को प्रिंट कर देंगे। ओके। अभी देखिए, फिर बाहर आते हैं इसके। अब यहाँ पर लिखेंगे माई फंक्शन और लिखेंगे प्रिंट आउटसाइड द फंक्शन इन ग्लोबल वेयर। अब प्रिंट करेंगे एक्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, F5 करते हैं, एंटर करते हैं कि क्या आ गया। 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ प्लस ऑपरेटर लगाना हम भूल गए। F5 एंटर, ये देखिए। अच्छा, MU लगा हुआ है, माई फंक्शन। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इनसाइड द फंक्शन इन ग्लोबल वेरिएबल लखीमपुर खीरी प्रिंट हुआ। फिर आउटसाइड द फंक्शन इन ग्लोबल वेरिएबल ऑक्सीजन प्रिंट हुआ। ये कैसे इसको समझते हैं, देखिए स्टूडेंट, ये जो होते हैं हमारा एक्स इजिकल, देखिए पहले वेरिएबल, सेम वेरिएबल हमारे नहीं हो सकते। किसी भी स्टेटमेंट में हम सेम वेरिएबल नहीं बना सकते। सेम वेरिएबल बनाएंगे तो वो प्रिंट तो होंगे, लेकिन एक ही वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसमें सेम वेरिएबल बना के हम अलग अलग स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एक्स इज इक्वल हमने ऑक्सीजन लिखा, ये हमारा सबसे, ये क्या है, आउटसाइड वेरिएबल है। हमने फंक्शन लिखा, फिर एक्स इज इक्वल हमने लखीमपुर किया। अब हमने सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट किया, इनसाइड द फंक्शन इन ग्लोबल वेरिएबल एक्स। तो ये सबसे पहले किसको प्रिंट करेगा, एक्स को प्रिंट करेगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल जिसमें लखीमपुर खीरी स्टेटमेंट है, उसमें उसको प्रिंट करेगा, इस वाले वेरिएबल को। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन डायरेक्टली इससे उठा हुआ है। ये हमारा इनसाइड वेरिएबल बन गया। और फिर हमने बाहर गए उस फंक्शन से और लिखा माई फंक्शन प्रिंट, ये हमारा कौन सा वेरिएबल बन गया, आउटसाइड। तो ये वाला हमारा प्रिंट कर दिया। ओके सर, इसीलिए सबसे पहले हमारा क्या आया है, इनसाइड फंक्शन इन ग्लोबल वेरिएबल लखीमपुर खीरी, फिर आया आउटसाइड द फंक्शन इन ग्लोबल वेरिएबल ऑक्सीजन। ओके सर। अब देखिए, अगर हम और भी इसके नीचे अटैच करते हैं, जैसे हमने लिख दिया माई फन, ठीक है, और हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल, हमने लिख दिया इमली चौराहा, ये हमने लिख दिया। फिर हम प्रिंट करा रहे हैं स्टेटमेंट्स को, और ब्रैकेट लिख दिया द थर्ड वेयर प्लस, सॉरी, क्या प्लस एक्स। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, देखिए, देखिए, पहले लखीमपुर खीरी प्रिंट हुआ इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर इनसाइड प्रिंट होगा, फिर आउटसाइड प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपका ये वाला वेरिएबल चलेगा, ये वाला हमारा फंक्शन चलेगा, फिर हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा, फिर ये वाला फंक्शन चलेगा, और सबसे फिर लास्ट में ये वाला फंक्शन चलेगा। आप जितनी बार भी अगर आगे वैल्यूज को प्रिंट कराने जाएंगे, लेकिन आपका ये इनसाइड वे फंक्शन जरूर रन करेगा, तभी जाके वो आउटसाइड फंक्शन को रन करा पाएगा, कॉल करा पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स की कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ओके।